नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस के लिए हम लंबर पंचर करते हैं। अगर वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसके CSF में हमें ग्लूकोज का अमाउंट कम देखने को मिलेगा और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और वहां पे न्यूट्रोफिल का अमाउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर वो वायरल मेनिंजाइटिस है तो उसके CSF में प्रोटीन का अमाउंट कम देखने को मिलेगा और ग्लूकोज का अमाउंट नॉर्मल देखने को मिलेगा और लिम्फोसाइट का अमाउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और अगर वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो इस कंडीशन में उसके CSF में ग्लूकोज का अमाउंट कम देखने को मिलेगा, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और लिम्फोसाइट का अमाउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हमने मेनिंजाइटिस को डायग्नोस तो कर लिया, अब हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो हम लोग सेफ्ट्राइक्सोम देंगे और सेफ्ट्राइक्सोम हम लोग 50 से 75 मिलीग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से देंगे। अब हम लोग वायरल मेनिंजाइटिस के बारे में जानते हैं। अगर हर्पीज वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो हम लोग एसाइक्लोविर देंगे, लेकिन अगर एंटेरोवायरस की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो हम लोग सेफ्ट्राइक्सोम देंगे। अब हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देते हैं, जिसमें हम लोग रिफाम्पिसिन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग स्टेरॉइड भी चलाते हैं जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। हम लोग स्टेरॉइड क्यों चलाते हैं इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ही अगर हम लोग सिंपली रिफाम्पिसिन देंगे तो ये तो टीबी बैसिलाई को तो मार ही देगा, लेकिन ये जो डेड बैसिलाई हैं हमारे ब्रेन के टिश्यू को इन्फ्लामेशन कर देते हैं और ये जाकर के बाद में हमारे बॉडी में सीजर कराते हैं, जो कि डेंजरस होता है। इसी सीजर को रोकने के लिए और इसी इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए हम लोग बाहर से डेक्सामेथासोन यानी स्टेरॉइड चलाते हैं। तो ये था हमारा मेनिंजाइटिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और फॉलो भी करें और साथ ही साथ हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।